प्रिय मित्रों, हम दैनिक श्री रामचरितमानस की कथा अपने चैनल के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनाते हैं। मेरे द्वारा कही गई कथा आपको कैसी लगती है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आज का जो प्रसंग है कि राम, लखन और माता जानकी जब वन को गई तो उनके साथ अयोध्या के प्रजागण भी गए थे, लेकिन भगवान श्री राम देखे कि इनसे मेरे काम में विघ्न होगा बन जाने में, तो जब वो लोग सोए हुए थे तभी सुमंत को कह के और रथ लेके चले गए। जब आगे बढ़े तो निषाद राजगुरु से भेंट हुई। निषाद राज ने उनका खूब स्वागत किया। उसके बाद भगवान वहीं अपना एक पेड़ के नीचे विश्राम करना शुरू कर दिया। तो आइए कथा को सुनाते हैं। उठे लखनऊ प्रभु शोभत जानी, अकही सचिबहि शोभन मृदुबानी। अकछुक दूरी सजीबान सरासन, अजागन लगे बैठी बीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागे माने पहरा देने लगे। अग्गू बोलाई अपाहर ऊपर तीती, अठाओ ठाओ राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे उजाई, अकटी भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठे। अशोभत प्रभु ही अनिहारी निषादु, अभय प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलुलोचन बहई, अब बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन अशुभाए सुहावा, असुरपति सदनु न पटतर भावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, अजनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। इसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। असुचि सुविचित्र शुभोगमय, सुमन सुगंध सुवासु। अपलंग मंजुमणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपासु। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। अब विविध बसन उपधान तुराई, अच्छी रफेन मृदु विशद सुहाई। तहसिए राम शयन निशि करही, निज छबिरति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्रों, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, उज्जवल और सुंदर है, वहां श्री सीता जी
और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिए राम असाथरी सोए, अश्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, असखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां अजोग वही जिनहि प्राण की नाई, अमहि शोभत तई राम गोसाई। अपिता जनक जग विदित प्रभाऊ, असुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपनी प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, और जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदु अपति शोभ देही, अशोभत मही विधि बामन केही। सिए रघुबीर की कानन जोगु, अकरम प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म माने भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकिन। अजहि रघुनंदन जानकी, असुख अवसर दुख दिन। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। अब भाई दिन कर अकुल बिटप कुठारी, अकुमति किन्ह सब विश्व दुखारी। अभयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सिए महिषयन निहारी। वह सूरजकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हारी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। अब बोले लखन अमधुर मृदुबानी, अज्ञान विराग भगति रस सानी। अकाहु न को असुख दुख कर दाता, अनिज कृत करम भोग सब भ्राता। जब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग बिजोग भोग भल मंदा, अहित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू, असंपति विपति करमु अरु कालू। संजोग मिलना बिछुड़ना, भले बुरे, भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल है। धरनी धामु अधनुपुर परिवारू, असर गुनरकु जहाँ लगी व्यवहारू। देखिए सुनिए अगुनिए मन माही, अमोह मूल परमारतु नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक,
आदि जहाँ तक के व्यवहार हैं जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने हो ही भिखारी निरपु, रंकुनाक पति होय, जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहु ही बादी न दे दोषु, मोह निशा सबु शोभनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, अपरमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तवही अजीब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में जोगी लोग जागते हैं जो परमार्थी और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब वो संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ हुए हु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और क्रम से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नितने तिनिरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है, वे अविगत अलख अनादि अनुपम और सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भूसुर सुरवि, सुरहित लागी कृपाल, करत चरत चरित धरि मनुजतनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवों के हित के लिए मनुष्य धारण करके लीलाएं कर रहे हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझी अस परिहरि मोहु, असिय रघुबीर चरण रत होहु, कहत राम अगुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। असकल शौच करी राम नहावा, असुचि सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके
नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर भर का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, अकह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहेऊ अशकोसल नाथा, अल्लय रथु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अब बनु देखाई असुर सरी अन्वाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम असिए आने हूँ फेरी, असंशय सकल सकोच निवेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर तुरंत दोनों भाइयों को लेकर लौट आना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता जी को वहां से वापस फिरा लाना। निरप अस कहे गोसाई जसा, कहई करो बलि सोई। अकरी बिनती पायन परऊ, दिन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, अजाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, अतात धर्म मतु तुम सबु शोधा। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाया, धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवि दधीचि हरिचंद नरेशा, असहे धर्म हित कोटि कलेशा। अरंती देव बलि भूप सुजाना, अधर्म उधर सही संकट नाना। शिव दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। अधर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अब मैं सोई धर्मु सुलभ करी पावा, अतजे हूँ पुरय अपज सुछावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सतरूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। असंभावित अकहु अपज सलाहू, अमरन कोटि समदारुन दाहू। तुम सनतात बहुत का कहू, दिए उतरु फिर पात कुलहू। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। पितुपद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। अचिंता कब नेहु बात के, तात करिए जनि मोरी। अब जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम
आति हित मोरे बिनती करऊ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे दुख न पाब पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख को नहीं पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु अभयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुवानी प्रभु बर जे बर अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कर भी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई लखन संदेशु कहिए जनि जाई। अकह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु असही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेगी। अजहि विधि अवध आब फिर सिया सोई रघुबर ही तुम ही करनिया। अन्न तरुणी पट अवलंब विहीना मैं न जिया बजिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। अमई के ससुरे सकल सुख जब ही जहा मनुमान अतः तह तब रही सुखे नसिए जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है, जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहां जी चाहे वही सुख से रहेगी। अब बीनती भूप किन्ह जेहि भांति आरती प्रीति न सो कही जाती। अपितु संदेशु सुनि कृपा निधाना अस्यहि दिन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह विनती की वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारू फिरहु त सब कर मिटय खवारू। सुनि पति बचन कहती वैदेही सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंब के सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती है कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा मैं परम विवेकी तनु तजी रहती छाह किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी है, कृपया करके विचार तो कीजिए कि शरीर को छोड़कर छाया कैसे अलग हो सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है। अपतहि प्रेम बस विनय सुनाई कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर
सरि सहित कारी, उतरु देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयु बिलगुन मानव तात, आरज सुत पद लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहां तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। तो बोलो जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, हर हर महादेव।